हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं फिर से आ गया हूँ आप लोग के बीच में। तो कोई पर्टिकुलर इस तरीके का टॉपिक तो नहीं है कि आज मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ आप लोगों से बात करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे थोड़ा नेगेटिव टाइप के मिल रहे हैं जो बहुत निराश हैं अपनी प्रिपरेशन, मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ से, या उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और पोस्ट 7-8 हज़ार होती हैं। CHSL में तो 3-4 हज़ार पोस्ट होती हैं और लगभग कम होती चली जा रही है, कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत लोग बहुत परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। बर्डन बहुत है। तो कोशिश यही है मेरी कि मैं थोड़ा भी आपको मोटिवेट कर सकूं और कुछ अपना एग्जाम्पल दे सकूं, कुछ और लोगों का एग्जाम्पल दे सकूं, जिससे आपको ये ना लगे कि लाइफ सिर्फ यही है और बाकी कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प करे, थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट करे, तो प्लीज़ मतलब अपनी लाइफ में इसको लागू करिएगा, यही कहूँगा। तो मैं अपनी बात करता हूँ अगर, तो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था 10th तक। सभी होते हैं 10th तक। तो 10th तक मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था और लगभग टॉपर्स की कैटेगरी में था। तो 11th-12th में आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर जेई और मैं अपने छोटे से शहर सीतापुर से लखनऊ आ गया, बड़े से शहर में, और वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जेई की। बट एक एक्सपेक्टेशंस थी खुद से और फैमिली को भी थी। फैमिली ने, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उन्होंने लगभग अपना सब कुछ लगा दिया प्रिपरेशन में, कोचिंग की फ़ीस, एक अच्छे स्कूल में। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी कोई बैड हैबिट्स नहीं थी कि मेरे कोई बुरे दोस्त हों या मैं कोई गलत संगत में आ गया हूँ। बट फिर भी पता नहीं क्यों प्रिपरेशन में वो चीज़ नहीं दे पा रहा था जो अभी तक देता आ रहा था, और वो प्रेशर बनता चला जा रहा था और मैं अंडर परफॉर्मेंस कर गया। तो 12th में भी अंडर परफॉर्मेंस कर गया, जहाँ मेरे फ्रेंड्स के परसेंटेज 90-95 CBSE ISC बोर्ड में आते हैं। आपको पता है, थोड़ा से भी बच्चा अच्छा होता है परसेंटेज आ जाता है। मेरे परसेंटेज 77% रह गए और मैं ISC बोर्ड से पढ़ा। तो ये बहुत लो था क्योंकि इससे पहले मैंने 10th यूपी बोर्ड से किया था और उस समय यूपी बोर्ड में परसेंटेज अच्छे लाना बड़ा मुश्किल काम था, और तब मेरे 77% मेरे तब भी आए थे। और जब मैं 12th में ISC बोर्ड में आया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, इतना अच्छा स्टडी का मतलब कल्चर मिला, उसके बाद डाउन हो गई चीज़ें। ठीक है, तो बुरा लगा और काफ़ी बुरा लगा। तो आई डिसाइडेड कि अब मैं जितना गिरा हूँ वहाँ से खुद ही उठूँगा। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। मतलब ग्रेजुएशन के लिए मैं बहुत एक नॉर्मल कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। बीटेक नहीं किया क्योंकि वहाँ फिर से पैसा लगना था और अब मैं ये गलती नहीं करने वाला था। तो मुझे पता था कि जो भी है अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना है, देखना है क्या करना है। उस समय तक गवर्नमेंट जॉब का मुझे कुछ पता नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे बहुत कम खर्चे में अब आगे की पढ़ाई करनी है, जिससे मैं कोप अप कर सकूं उस लॉस को जो भी मेरे पेरेंट्स का हुआ। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन बहुत नॉर्मल कॉलेज से किया। 2000 एनुअल फीस थी वहाँ की, और साथ में मैंने 400, 500, 700 रुपये तक के भी ट्यूशन्स पढ़ाए अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। और 3rd ईयर से मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और ग्रेजुएशन में भी मेरा कोई स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा, वही 50, 55, 56 इस तरीके का। ओवरऑल मेरा परसेंटेज भी 56 ही बना। तीनों साल मेरे परसेंटेज 55, 57, 56 इस तरीके से आया, तो एवरेज 56 ही बन गया। तो 60 पार नहीं हुआ, मतलब मैं 2nd डिवीज़न था अपनी लाइफ में पहली बार। और ये लगभग जर्नी मेरी 5 ईयर्स की हो गई। अच्छा, 3rd ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन, मुझे पता चल गया था कि गवर्नमेंट जॉब ये है, SSC है। और एक्चुअली मेरा पहले डिफेंस में जाने का बहुत मन था। तो सबसे पहले तो मैंने डिफेंस मतलब CDS के लिए प्रिपरेशन करी थी, और CDS मैंने लगातार ट्राई दिया और 5 मैंने ट्राई दिए और मेरा रिटन हर बार क्लियर हुआ। मतलब यहाँ से मेरा एक, आप समझ सकते हो कि एक जो ग्राफ नीचे जा रहा था BSc के फाइनल रिजल्ट तक से, फाइनल रिजल्ट तक, वो अब थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट होने लगा। या आप ये मान के चलो अभी भी गिर ही रहा था, क्योंकि मेरे रिटर्न क्लियर हो गए। 5 बार मैंने दिया और हर 6 महीने में होता है, मेरा हर बार क्लियर हुआ। बट मेरा जो कॉन्फ्रेंस होती है या एक तरीके आप मतलब ये समझ लो SSB होती है 5 डेज़ की,
तो वहाँ मैं हर बार आउट हो गया, मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, 2 बार स्क्रीन आउट हो गया। तो ये फिर से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि क्या है यार, लाइफ कहाँ ले जा रही है, कहाँ कुछ डिसाइड होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरीके से एक ब्राइट स्टूडेंट 2010 में, और ग्राफ लगातार गिरता जाए लगभग 5 साल, तो बुरा तो लगता ही है। बट एक चीज़ जो मेरे अंदर पॉजिटिव थी इन 5 सालों में, कि मैंने कभी होप नहीं लूज़ करी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ लाइफ में। तो बस मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ही इस चीज़ को देखिए, टाइम सबका बुरा अच्छा आता है, बस उम्मीद बनाए रखिए, खुद पे विश्वास बनाए रखिए। चीज़ें एक बार नहीं होंगी, 2 बार नहीं होंगी। मैंने इतने फेलियर्स झेले और उसके बाद फिर जाके मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन किया। सीडीएस छोड़ने के बाद 5 बार ट्राई देने के बाद फिर मैंने एसएससी के बारे में प्रिपरेशन करी, और फर्स्ट गो में मेरा सीएचएसएल और उसके बाद सीजीएल दोनों क्लियर हो गए। तो अगर आप मेरी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं तो प्लीज़ सीखिए कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी, मतलब ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम, मेरी लाइफ तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जहाँ मैंने 5 साल स्ट्रगल किया और उसके बाद फिर जॉब मिल गई। और आप लोग ये क्या 2 बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो कि अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, इतना प्रेशर है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने 12th क्लियर किया है और वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए सीएचएसएल की, सोचिए, और उसके बाद भी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, तो वो इतना परेशान है और मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, कैसे प्रिपरेशन होगी। तो ऐसा मत करिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप होप मत लूज़ करिए, मेहनत करिए। देखिए, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, जब वो साइकिल कंप्लीट होता है किसी भी प्रिपरेशन का, सिलेक्शन तभी होता है। तो सबसे पहले तो साइकिल को कंप्लीट करिए। एक पहले छोटा सर्कल कंप्लीट करिए, मतलब अपनी प्रिपरेशन का एक छोटा सर्कल कंप्लीट करिए जहां आपके सारे सब्जेक्ट्स फुली कवर्ड हो। उसके बाद एक होता है कि उसका एक रिवीजन टाइप का होता है जहां आपकी पकड़ और मजबूत होती है, तो एक बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। जब आप तीसरी बार उस चीज़ों को ख़त्म कर रहे होते हैं तो एक मेंटल लेवल और बढ़ जाता है आपका, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जोड़ने का। तो जब तक आप 3-4 सर्कल्स कंप्लीट नहीं करेंगे अपने प्रिपरेशन के, तब तक सिलेक्शन होना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो पहले ही अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में होप मत लूज़ करिए। 5-6 साल का मैं खुद बैठा हुआ हूँ आपके सामने, जहाँ मैं अलग अलग, पहले ग्रेजुएट 12th में फेल हुआ, मतलब फेल ही हुआ एक तरीके से, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है आईआईटी में। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने सीडीएस में रिटर्न क्लियर होने के बाद मैं जिस जॉब में जाना चाहता था एज अ लेफ्टिनेंट, वहाँ मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया। और उसके बाद फिर सिलेक्शन होने लगे और लगातार 2 सिलेक्शन हो गए। और बस मैंने यही सोचा कि आप समझ सकते हो कि मतलब एक जो होप है उसको नहीं लूज़ करना है। आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लो, बस इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए। और एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा बैठा के चला कि अगर आपका रास्ता सही हो ना, तो चाल आपकी धीमे हो या तेज़ हो, डजेंट मैटर, बट आप एक बार पहुंचोगे ज़रूर। मतलब आप फाइनल जो होता है ना, आप फाइनल लाइन पर पहुंचोगे ज़रूर। जैसे बहुत लोग वैष्णो माता की चढ़ाई करते हो ना, आप लोग समझते हो गए, तो कुछ लोग तो फटफट चढ़ जाते हैं, तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर तक, जल्दी दर्शन हो जाते हैं। एक या धीरे धीरे थक हार के पहुंचता है। तो अगर रास्ता सही है, दोनों का रास्ता सही था, एक जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी, और एक धीमे पहुंचा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी लो थी। लेकिन दोनों में कॉमन क्या था कि हौसला दोनों में था। भले ही वो धीमे चल रहा हो, बट उसके मन में था कि वो पहुंचेगा ज़रूर। तो ये चीज़ आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि सिलेक्शन आपका होगा ज़रूर। और सिलेक्शन बाई चांस नहीं भी हुआ, हो सकता नहीं हुआ भाई, वही बात है, 4000-5000 वैकेंसी में 20 लाख लोगों में हो सकता है ना हो। तो उसके अलावा भी बहुत रास्ते हैं। जैसे मैंने भी अपनी जॉब के साथ में मैंने कई चीज़ें ट्राई करी। मुझे घूमने का शौक था, आप लोग जानते हो मेरा एक चैनल है फूडी ट्रेवल सोल के नाम से, इंस्टाग्राम पे यूज़र आईडी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं पिछले 2 सालों से कई जगह घूम चुका हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उस चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ। ये सब चीज़ें मतलब एक छोटे लेवल पे है जब आप जॉब के साथ करो। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं, मतलब आप जॉब पे नहीं भी आए, तो इसके अलावा भी इतनी क्रिएटिविटी है ना आज के डिजिटल टाइम में कि आप किसी भी फील्ड में घुस जाओगे, आपको जो भी पसंद है
आप वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे प्राइवेट सेक्टर में, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो जितना अर्न कर रहा है या जितने कंफर्ट में है उससे कहीं ज़्यादा वो कंफर्ट में है और बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आप इंस्टा पे या यूट्यूब पे देख लो, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शायद साल का क्या छोड़िए, आप महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में ही फाइनल सिलेक्शन है। आप लोग सोच रहे होगे मैं ये चीज़ बहुत आसानी से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हो गया है, अब मैं ऐसा कूल गाय बोल रहा हूँ कि हाँ कोई बात नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट सही में बात मानी। आई वॉज ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैंने 2-3 चीज़ें फील्ड सोच रखी थी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट इन दोज फील्ड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला हो इस चीज़ से। बाकी देखिए, आप थोड़ा सा भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको इतने इंस्पिरेशनल लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद जब डीमोटिवेट होता था तो मैं खुद ऐसी स्टोरीज देखता था कि कभी कोई साइकिल पंचर बनाते हैं और वो IAS ऑफिसर बन गए, या आप नवनीत सकेरा का एग्जांपल ले लीजिए जो एक गांव से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है एज IPS ऑफिसर। अभी उनके ऊपर एक भौकाल नाम की वेब सीरीज भी बनी। तो इतने बड़े बड़े मोटिवेशंस आपके आसपास मिलेंगे ना कि किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में लोग इतने नीचे से ग्राउंड लेवल से उठ के इतने बड़े लेवल पे आए। स्ट्रगल सबने किया, सबकी स्टोरी में एक चीज़ कॉमन थी कि सबने स्ट्रगल सबने किया, और एक चीज़ और कॉमन थी कि हौसला किसी ने भी नहीं छोड़ा, किसी ने भी गिव अप नहीं किया। जब भी टाइम लो आता है, हो सकता है आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन आप खुद के पास होने चाहिए। आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे उस टाइम अपने लोअर फेज में अपनी लाइफ के, तो शायद और कोई नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को उठाओ। गिरोगे तो आप रियलाइज़ करोगे हाँ हम गिरे हुए हैं। अगर आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे, बहुत बार ऐसा होता है इंसान गिरता चला जाता है लाइफ में, नीचे लोअर फेज आ गया लेकिन फिर भी वही एटीट्यूड में कि नहीं कुछ नहीं, अभी सही है सब। नहीं, रियलाइज़ करो कि हाँ चीज़ें डाउन जा रही हैं और मुझे इन चीज़ों से उठना है। खुद को कोप अप करो कि हाँ इन चीज़ों से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, फिगर आउट करो और उन चीज़ों पे मेहनत करो। तो बस रैप अप करता हूँ इस सेशन को और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। आप डिपार्टमेंट में आइए और डिपार्टमेंट को सर्व करिए जितना अच्छे से हो सके। डिपार्टमेंट को आप जैसे यंग लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना अच्छे से वर्क होगा। और अभी देखा भी जा रहा है कि जितने नए लोग आ रहे हैं, हम जैसे लोग, तो उनका वर्क करने का तरीका बाकी जो पीछे लोग करके आ रहे हैं उनसे बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, बट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और वो लोग जो 20 साल 30 साल हो गए जिनको जो एक सिस्टम से चले आ रहे थे, उनको एकदम से नई चीज़ों में ढलने में टाइम लगेगा और इस वजह से वो इतना अपना नहीं दे पाते 100%। बट आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो और आप अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें दे सकते हो, अपना नॉलेज उन्हें दे सकते हो, उनको सिखाइए कि ऐसे ऐसे होता है। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों को जितना हो सकता है हम लोग बताते हैं, जो जितने भी नए लोग आए हुए हैं वो सब लोग हेल्प करते हैं उन लोगों की, और उनका एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं कि कैसे डिपार्टमेंट में सीनियर से बात करनी है, कैसे ऑफिसर्स से डील करना है, ये सब चीज़ें वो लोग हम लोग को सिखा देते हैं। तो इस तरीके से एक बॉन्डिंग बन जाती है और एक माहौल अच्छा क्रिएट रहता है। तो एटीट्यूड मत रखिएगा, एरोगेंस मत रखिएगा आप डिपार्टमेंट में आ गए तो, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकी लोगों से निकल करते हैं। सबको साथ लेके चलिए, कोशिश करिए आप किसी को गाइड कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जो आपने करी है उसके थ्रू आप किसी को गाइड कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि मतलब ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप दूसरों को साथ लेके चलें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और टेक केयर।